दोस्तों आज हम पढ़ेंगे समान करनी का गुणा, भाग, जोड़, घटाना। इसमें भी इनको पढ़ने से पहले हम ये जानें कि समान करनी होता क्या है। समान करनी इस प्रकार होता है, रूट ए। देखिए, अंक समान और ये रूट समान। रूट तो समान ही है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन जब तक अंक नहीं समान होंगे तब तक हमारा ये करनी समान नहीं होगा। जैसे मैं लिख दूँ ए और इधर लिख दूँ बी। ये देखिए रूट तो समान है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, लेकिन यहाँ अंक असमान है, तो ये असमान करनी कहलाएगा। जैसे अब देखिए, ये रूट यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। देखिए अंक यहाँ दोनों समान है, तो ये समान करनी कहलाएगा। आइए अब इसी पे बेस्ड इनका गुणा, भाग, जोड़, घटाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम इनको सीखेंगे। अब देखिए, समान करनी का अगर भाग करेंगे तो कट कर 1 आएगा। जैसे ये भी 1 आएगा। समान करनी का हम भाग करेंगे तो उसका मान 1 आएगा। अब देखिए जोड़, समान करनी का अगर हम जोड़ करते हैं तो यह देखिए, यहाँ भी 1 छिपा है, यहाँ भी 1 छिपा है, एक एक मिलकर कितना हो गया, तो 2 रूट ए। यहाँ ये देखिए, यहाँ भी अंक समान है, यहाँ भी ये अक्षर भी समान है, तो ये समान करने हुआ तो 1 1 1, ये 3 इतना हो गया। अब देखिए अगर 2 समान करनी को हम घटाते हैं तो वो कट कर 0 हो जाएगा। जैसे √2 माइनस √2 बराबर 0। उसी तरह ये 3 माइनस 3 ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि समान रूट है, उसके अंदर समान रूट भी हैं, समान अंक भी हैं, तो वो घटकर आपस में 0 हो जाएंगे अगर 2 आपस में घट रहे हैं तो। अब आइए गुणा की बात करते हैं। तो गुणा में अब रूट पे डिपेंड करेगा कि रूट कितना है। रूट ए में रूट ए का गुणा करेंगे तो 2 समान करनी का जब आपस में गुणा होता है तो उसका करनी हट जाता है। क्यों हट जाता है, तो ये देखिए रूट, इस रूट को हम पावर में बदलेंगे तो 1/2, इसको बदलेंगे तो 1/2। अब देखिए आधार समान है तो पावर जुट जाएगा, आधा आधा मिलकर 1 हो गया, यानी ए आ गया। देखिए यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, तो रूट ए और रूट ए में गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, ए आ जाएगा। किस तरह आता है, इस तरह आता है। अब देखिए अगर ये ऐसे है तो बस 2 बार गुणा करने पर, यानी 2 बार, वो रूट हट जाएगा। लेकिन यही इस तरह के रहा हो तो हमें
ये 2 बार करने से नहीं एक करनी हटेगा, हमें 3 बार करना पड़ेगा। अब देखिए मैं इसमें ए लिख दूँ, ए लिख दूँ, एक लिख दूँ, तो सारे करनी समान है। तो देखिए इसको अगर हम गुणा आपस में करेंगे तो रूट हट जाएगा, अर्थात ए आएगा। कैसे आता है? इस पे 1/3, 1/3, 1/3, बेस समान है, पावर जुड़ जाएगा, 1/3, 1/3, 1/3। एलसीएम 3 हुआ, 1 2 3, 3/3 का मतलब 1 हुआ, यानी ए। देखिए यहाँ भी ए आ गया, यहाँ भी ए आ गया। कहने का मतलब यह है कि ये तो भाग जोड़ और घटाना एक किस्म का था, एक ही जैसे इसका व्यवहार हो रहा था। लेकिन जब हम गुणा कर रहे हैं तो जिस तरह का रूट है उतना टाइम हमें गुणा करना पड़ेगा। जैसे √2 है तो इसको 1 बनाने के लिए कितना बार गुणा करना पड़ेगा? 2 बार करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर 2 होता है। अगर मैं इसको बात करूं कि इसको यहाँ हमने 1 बोल दिया था, मतलब रूट को हटाने के लिए कितनी बार गुणा करना पड़ेगा इस √2 को? तो 2 बार आपस में गुणा करना पड़ेगा। इसको रूट हटाने के लिए कितना बार गुणा करना पड़ेगा आपस में? तो हमें 3 बार करना पड़ेगा। इसी तरह मैं बोलूं इसको कितना टाइम्स गुणा करना पड़ेगा इस रूट को हटाने के लिए? तो 5 बार। यानी देख रहे हैं कि इस रूट के अंदर जितना भी है, अगर n लिख दूं और यहाँ a लिख दूं, तो मैं कहूँ कि इस रूट को हटाने के लिए कितना बार गुणा करना पड़ेगा? तो n बार करना पड़ेगा, तब जाकर ये a होगा। अब देखिए हम असमान करनी की बात करते हैं, तो असमान करनी का मतलब यहाँ भी ये करनी है, अभी तो ये समान है, लेकिन मैं यहाँ a लिख दूँ, यहाँ b लिख दूँ, तो ये आपस में असमान हो जाएंगे, असमान हो जाएंगे। तो इन्हीं का गुणा भाग जोड़ घटाना सीखेंगे। तो सबसे पहले भाग सीखते हैं। √a में √b का भाग देंगे तो √a/b आएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √a/b। अब देखिए जोड़ देखते हैं, तो जोड़ में भी जिस तरह रहेगा उसी तरह जुड़ जाएगा साइन में। यानी अगर मैं √2 को √3 में जोड़ूँ तो ये इतना आएगा आंसर। तो ये जोड़ने की बात हुई। अब आते हैं घटाने की बात। तो √a में √b घटाऊँ तो जो साइन रहेगा वही आकर लग जाएगा। ये आपस में माइनस साइन के वजह से आपस में जुड़ जाते हैं। माइनस साइन को लेकर, यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस को लेकर जुड़ गए, सॉरी यहाँ घट गए, यहाँ जुट गए। अब देखिए असमान करनी का गुणा। अब असमान करनी का गुणा देखिए, तो √a में √b का गुणा करूँ तो ये हमारा हो जाएगा रूट में ab। ऐसा क्यों होता है? तो आइए जानते हैं। इसको मैं तोड़ूँ तो 1/2, b पे तोड़ूँ तो 1/2। चूँकि ऐसा होता है कि ab पे अगर n घात है तो हम इसको a पे भी n लिख देंगे और b पे भी n लिख देंगे। जैसे मैं ab पे स्क्वायर लिख दूँ तो इसका मतलब a पे भी स्क्वायर है और b पे भी स्क्वायर है। तो सेम यहाँ प्रोसेस करते हैं। तो a b पे हम क्या लिख सकते हैं? 1/2।
क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि ए बी पे जो भी पावर हो तो उसको फोल्ड करेंगे, जब तोड़ेंगे तो ए पे भी वही पावर होगा, बी पे भी वही पावर होगा। और 1/2 को हम पढ़ते क्या है, तो रूट पढ़ते हैं। देखिए यहाँ भी वही आंसर आया, यहाँ भी वही आंसर आया। तो अब चलते हैं कुछ सवालों पे जिसमें समान करनी का गुणा भी मिलेगा और असमान करनी का भी गुणा मिलेगा। जैसे पहला सवाल है √2 + √3 का होल स्क्वायर बताइए। तो हम जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। इसी पे हम तोड़ेंगे तो √2 का स्क्वायर + √3 का स्क्वायर + 2 × √2 × √3। तो अब देखिए √2 का वर्ग का मतलब √2 का आपस में 2 बार गुणा कर रहे हैं, तो समान करनी है 2 बार गुणा करेंगे तो करनी हट जाएगा। यहाँ भी समान करनी है, उसका 2 बार गुणा करेंगे तो करनी हट जाएगा। ये देखिए 2, देखिए असमान करनी है, आपस में गुणा कर रहे हैं तो ये करनी में ही इनका आपस में गुणा हो जाएगा, 2 3 6। तो ये आपका आंसर हुआ 5 + 2√6। अब देखिए आगे √5 - √3 का होल स्क्वायर बताइए। तो चूंकि हम जानते हैं कि a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² - 2ab। इसी पे हम तोड़ते हैं तो -5 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर -2 √5 × √3। देखिए फिर समान करने आपस में गुणा होगा तो 5 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा और माइनस समान करनी 5 3 15 हो जाएगा, 5 3 8 2√5। ये आपका आंसर हो गया। इस सवाल को हल करते हैं। अब देखिए a/b के पावर √99 - √97 और सबके पावर पे √99 + √97। तो हमने बताया था कि अगर a पे m और उस पे n है तो a पे n और m आपस में गुणा हो जाएगा, यानी पावर का गुणा हो जाएगा। तो अगर हम पावर को गुणा करते हैं तो a/b तो ये हो जाएगा √99 - √97 +√97। देखिए एक कोष्टक में a - b है, एक कोष्टक में a + b है, तो हमारा बन जाएगा a - b और एक कोष्टक में a + b का मतलब a² - b²। a/b पे √99 का होल स्क्वायर माइनस √97 का होल स्क्वायर। अब देखिए a/b √99 का स्क्वायर करेंगे 99 और माइनस √97 का करेंगे तो 97 हो जाएगा। ये आ जाएगा a/b पे होल स्क्वायर यानी a²/b²। ये आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को हल करते हैं। अब देखिए इसको अंदर से हल किया जाता है ऐसे वाले सवालों को। तो 2 के पावर 2 है, इस रूट को हम तोड़ेंगे तो 2/3 हो जाएगा। अब ये देखिए अब फिर हम इस रूट को तोड़ेंगे तो 2 पे 2/3 गुणा 1/4, 2 से 2 बार तो 2 पे 1/6। अगर इसको रूट में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 6। ये आपका आंसर हो गया। इसको हल करते हैं। देखिए
यहाँ देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 12 है, असमान करनी है, इनका आपस में हमें गुणा करना है। तो सबसे पहले यहाँ अंक 2 है, यहाँ भी अंक 2 है, तो इसको भी हम 2 में कन्वर्ट कर लेते हैं, तभी हमें गुणा करने में आसानी होगा। इसको हम फोल्ड करेंगे, खोलेंगे, 1/3, 1/4। देखिए 2 के किस पावर पे 32 आता है, 2 के पावर 5 पे 32 आता है, ये आपका 12 हो गया। देखिए 1/3, 2 के पावर 1/4। अब देखिए 2 के 5, और हमने बताया था कि ये वाला चीज़ जाकर हर में लग जाता है। अब देखिए फिर से वही आ गया कि बेस समान है, तो गुणा करेंगे तो आपस में पावर जुड़ जाएगा। 1/3, 1/4, 5/12, 3, 4, 12 का LCM 12, 3 चौके 12, 4 तियाँ 12, और 12 एकम 12, और 5 एकम 5, 5, 3, 8, 4, 12, तो 12/12 यानी 1, यानी इस पावर को हल किए हैं तो 1 आया है, इसका मतलब 2। ये आपका पहला आंसर हो गया। एक ख़ास बात जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है, अगर मैं ए पे बी लिख दूं और उसके ऊपर सी लिख दूं, और इस तरह मैं बिना ब्रैकेट के ए पे बी और बी पे सी लिख दूं, तो क्या होगा? तो ये पावर में गुणा हो जाएगा, ए पे पावर बी सी, और ये ज्यों का त्यों हो जाएगा। अब इसमें हम अंक रखेंगे तो बात दूसरा होगा। जैसे 3 पे मैं 2 लिख दूं और 2 पे मैं 3 लिख दूं, यानी 3 का स्क्वायर और सबका होल पावर 3, इसी को मैं बिना ब्रैकेट के लिखता हूँ। तो इनके दोनों मानों में अंतर होता है। ये देखिए 3 पे 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब ये देखिए 3 पे 2 पे 3 है, 3 पे 2 और 2 पे 3 है, तो 2 पे 3 का मतलब कितना होता है? 8 होता है। तो देखिए इन दोनों के मानों में अंतर हो गया। इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए 2 पे 0.5 है और उसके होल पावर में 4 है, तो ये क्या हो जाएगा? 4 का 0.5 में गुणा हो जाएगा। तो 4 का 0.5 में हम गुणा करेंगे तो 4 5 6 20, पॉइंट हमें एक स्थान पे लगाना था, एक स्थान पे था, 2 पे 2 हो गया, तो 2 पे 2 का मतलब 4। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है यह भी वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा और आपका बेसिक क्लियर हुआ होगा। जिस करनी और घातांक में आप फंस रहे होंगे उसमें आपकी एक सवाल अब नहीं फंसेंगे। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।